हेलो गाइस, वेलकम टू अनु शर्मा क्लासेस। आज का ये वीडियो जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। नेट का पेपर 6 से 11 अक्टूबर तक होना फिक्स हुआ है। तो मैं आपको आज नेट कॉमर्स का एक सिलेबस बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं अपनी तैयारी। और इसमें अगर हम आगे कोई फर्दर टॉपिक भी अगर आप लोग डिस्कस करना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो टॉपिक स्पेशली लेके आऊँगी। तो नेट कॉमर्स का जो पेपर है उसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करके देखें तो पहला पेपर आपका जो है वो सीडीपी रिसर्च एप्टीट्यूड से आता है और दूसरा 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और ये जो आपका पेपर आता है वो अकाउंट या मतलब आपका 11 से लेके और आपके एमकॉम तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट में उन सबको मिक्स करके पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें टॉपिक अगर हम देखते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपका, कि जब आप कोई भी बिजनेस में है हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। दूसरा आपका अकाउंट आ गया, उसमें आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग आ गई या फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई, कंपनी के अकाउंट्स आ गई। थर्ड जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका जो है डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया, एनालिसिस होगा, इंडिफरेंस कर्व हो गया, यूटिलिटी एनालिसिस हो गया, या फिर उसके बाद आपकी जो फर्म होती हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, या प्राइसिंग जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके से। फोर्थ यूनिट जो है आपकी वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हाइपोथेसिस से, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई, कोरिलेशन रेग्रेशन आ गया, और उसके बाद जो है डाटा प्रोसेसिंग जो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका जैसे प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, लीडिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स हो गए। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो पुटअप किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका मार्केटिंग आ गई। मार्केटिंग में आपका जो है प्राइसिंग, प्रोडक्ट जो है स्ट्रेटजीज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आपकी जो 7th जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे आपसे कैपिटल बस्टिंग टेक्निक पूछ लेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिविडेंड पॉलिसी जो है वहाँ से आपका किसी ना किसी भी मॉडल को देके और आपसे वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपका HRM आ गया। इसमें जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। उसके बाद बैंकिंग और FI आ गई। इनमें आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन आता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि कई बार आपको कोई भी FI दे दिया जाएगा कि उसकी जो है कब वो सेट हुआ था या उसका क्या काम है। जैसे आपके IDBI हो गए, IFCI हो गए, UTI, SIDBI, नाबार्ड, नपा, तो WTO, इन सब से जो है क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। उसके बाद जो है फिर आपका जैसे अब इसमें ये तो पेपर थर्ड या जैसे सेकंड का कोई नहीं रोल नहीं है, क्योंकि सारा ही पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आता है। तो इसमें और फिर जैसे इसमें लास्ट में जो है एक टैक्स के क्वेश्चन भी आते हैं कि इनकम टैक्स जो है वो आपका सैलरी पे या हाउस पे या किस तरीके से आप जो है टैक्स की प्लानिंग करें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इसमें टैक्स का भी पार्ट रहता है। तो यहाँ पर आपके जो पेपर बेसिकली जो है दो चीज़ में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला तो जो है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया 100 नंबर का, और दूसरा जो है आपका वो जैसे अगर नेट कॉमर्स की ही बात करें तो वो 200 नंबर का हो गया। तो फिर इसकी जो है दोनों को मिला के कट ऑफ रेट जो है वो डिसाइड होती है। तो ये हमारा नेट कॉमर्स का एक सिलेबस है जो हमें आज जैसे 5 सितंबर है तो एक महीने में अगर आप नेट कॉमर्स की जैसे तैयारी देखें तो किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले मैं उस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश करूंगी और हम इसमें से जितने ज़्यादा पॉसिबल होंगे उतने टॉपिक हम कॉमर्स के लिए कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर में हेल्प मिल सके। थैंक यू गाइस।